हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे प्रैक्टिस सेट 18 है और इसमें हम लोग जानेंगे सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन, मतलब साइंस का क्वेश्चन और कंप्यूटर का क्वेश्चन। क्योंकि आपको पता है कि मैं एक साथ वीडियो नहीं बनाती हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से अपलोड होने में दिक्कत होता है। तो आप इसमें साइंस और कंप्यूटर का क्वेश्चन देख सकते हैं और ऑलरेडी 2 बुक का फुल प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। आप उसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कीजिए और जो पढ़े हैं उसी का रिवीजन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे सामान्य विज्ञान से 20 क्वेश्चन। नंबर 71, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? तो ये जो रॉकेट लॉन्चिंग होता है वो कौन से नियम पर आधारित होता है? तो न्यूटन का गति का तृतीय नियम, न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम है उस पे रॉकेट लॉन्चिंग का नियम आधारित होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 72, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो किस स्थिति में होता है? जब कोई पिंड स्वतंत्र रूप से नीचे गिरता है तो भारहीनता होता है। क्या होता है? उसमें कोई भार ही नहीं होता है। उसका जो भार होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? तो कौन सा ध्वनि तरंगे और प्रकाश तरंगे के बारे में सही है वो बताना है। तो ऑप्शन सी जो है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है, ये सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 74, एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तन सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। ये गोलाकार दर्पण है जिसका परावर्तन सतह की अंदर की ओर जो मुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है? तो वो कौन लगाता है? गैल्वेनोमीटर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 76, धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर डैश होते हैं। तो धातुओं के ऑक्साइड जो आमतौर पर होता है वो कैसा होता है? तो क्षारीय होता है, जिसको बेसिक क्षारीय होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 77, यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? ये क्वेश्चन बहुत बार सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो उसका क्या होगा? 2 और 6। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्योंकि यदि एक तत्व का जो परमाणु क्रमांक 8 है तो ऑक्सीजन कौन सा है? ऑक्सीजन। कौन सा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2 और 6। एक का विस्थापन करती है, तो वो कौन सी करती है? जस्ता। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? तो वो कौन सा है? हाइड्रोजन। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 80, तत्वों का दूसरा समूह कहलाता है। तो तत्वों का जो दूसरा समूह होता है वो क्या कहलाता है? क्षारीय मृदा धातु। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न को सुमेलित करें। लाइसोसोम। तो ये जो लाइसोसोम है उसको क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। डीएनए, डीएनए क्या होता है? ये गुणसूत्र होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 82, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। कितना योगदान? तो अपने जीवन का आधा हिस्सा योगदान होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 83, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? ये जो केला है उस किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो विटामिन
B6 का सबसे अच्छा स्रोत है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 84, मानव रक्त प्लेटलेट्स डैश छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। तो वो क्या? प्रोथ्रोम्बिन। तो और ये जो मानव रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन काम करता है? तो विटामिन के। कौन सा? विटामिन के। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 85, नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो 6। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 86, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां कौन सी होती है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी मांसपेशी होता है वो कौन सा होता है? स्टेपिडिस। और ये कहाँ पे होता है? कान की हड्डी। क्या? कान की हड्डी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है? तो कौन सा विटामिन है जो वसा में विलय नहीं है? तो विटामिन सी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 88, डैश एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है। तो वो कौन सा है? एड्स ये एक प्रकार का जानलेवा बीमारी होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी। 89, मशीनी भाषा। तो मशीनी जो भाषा है वो क्या है? तो एकमात्र भाषा है जो कंप्यूटर समझता है। जो मशीनी भाषा है वो एक प्रकार का भाषा होता है जो कंप्यूटर समझता है। क्वेश्चन नंबर 89, मशीनी भाषा। तो मशीनी भाषा क्या है? एकमात्र भाषा है जिसको कंप्यूटर समझता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 90, एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहते हैं? तो एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहते हैं? ड्रोमेडेरी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन जानेंगे कंप्यूटर से। क्वेश्चन नंबर 131, दूर के स्थानों पर स्थित दो कंप्यूटरों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए वे आपस में किसके द्वारा कनेक्ट करना चाहिए? तो किसके द्वारा कनेक्ट होता है? तो इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 132, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो ईमेल का जो आविष्कार किया था वो कौन था? V.A. शिवा अय्यादुराई। इन्होंने ईमेल की खोज की और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो अमेरिका के। कहाँ के? अमेरिका के ये रहने वाले थे। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 133, वेब पृष्ठ पर डाटा एंट्री निम्नलिखित के प्रयोग से की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है? फॉर्म के द्वारा की जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 134, GPRS का पूर्ण रूप होता है। तो इसका जो पूर्ण रूप होता है वो क्या होता है? आप लोग इसको यूज भी करते होंगे। जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। क्या होता है? जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 135, IANA द्वारा नियंत्रित होने वाली ज्ञात पोर्ट्स की मान्य श्रेणी क्या होती है? तो इसका जो मान्य श्रेणी होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटीज। तो इसका जो नियंत्रित होता है पोर्ट का माने वो क्या होता है? 0 से 1023 तक। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से क्या मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन सी, जो मेमोरी और कीबोर्ड है ये दोनों हार्डवेयर है। क्या है? हार्डवेयर। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 137, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज के निम्नलिखित संस्करणों में से कौन सा संस्करण जारी नहीं किया गया है? तो कौन सा संस्करण जारी नहीं किया गया वो बताना है। तो विंडोज जो 9 है वो आधुनिकतम का वर्जन है और अभी तक इसका संस्करण नहीं किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 138, डेस्कटॉप पर तारीख व समय डैश में उपलब्ध होते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार
एग्जाम में पूछा गया है कि डेस्कटॉप पर जो तारीख और समय होता है वो कहाँ पे, तो टास्क बार में उपलब्ध होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 139, मेल मर्ज घटक है। तो मेल मर्ज जो घटक है वो किसका है, एमएस वर्ड का कंपोनेंट है। किसका, एमएस वर्ड का कंपोनेंट है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 140, एक्सेल में कोई फार्मूला सदैव निम्नलिखित से शुरू होता है। तो एक्सेल में कोई फार्मूला जो शुरू होता है वो किससे शुरू होता है, तो इक्वल टू से शुरू होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या, नंबर 141, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम विकल्प चुने। तो इसमें कौन सा विकल्प विषम है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन डी जो है सब्सक्रिप्ट, ये टेक्स्ट का फॉर्मेट होता है। किसका, टेक्स्ट का फॉर्मेट होता है। बाकी ऑप्शन अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिसाइज जो है वो एक फॉन्ट स्टाइल है। क्या है, फॉन्ट स्टाइल। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 142, एमएस एक्सेल में चुनी हुई सेलों में फिल्टर को सुचारू करने हेतु डैश शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 143, टेक्स्ट में किसी नए भाग को योजित करने अथवा हटाने का संकेत देने के लिए ट्रैक चैलेंज का माध्यम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश के माध्यम से चलाया जाता है। तो किसके माध्यम से चलाया जाता है, रिव्यू मेनू के माध्यम से चलाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 144, डैश आप वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ एक्सेल वर्कशीट डाटा लिंक नहीं कर सकते हैं। तो किसके साथ लिंक नहीं कर सकते हैं, तो कॉपी और स्टैंडर्ड कमांडों में बेस्ट बटनों से नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो का एक प्रारूप नहीं है। तो वीडियो का कौन सा एक प्रारूप नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए MSQ जो है वो वीडियो का प्रारूप नहीं है, बल्कि ये मोटिवेशनल स्ट्रक्चर प्रश्न होता है। क्या होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 146, इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है। तो इसमें कौन सा हार्डवेयर है का जो भाग नहीं है, तो ऑप्शन सी जो लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क, ये हार्डवेयर का भाग नहीं है, बल्कि इसके द्वारा एक छोटे निश्चित भाग में आपस में कंप्यूटरों को हम लोग जोड़ सकते हैं नेटवर्क के माध्यम से। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 147, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है। तो कंप्यूटर चिप का जो दूसरा नाम है वो क्या है, माइक्रोचिप। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। नंबर 148, कंप्यूटरों के आविष्कार से निम्नलिखित में से कौन संबंध है। तो कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, चार्ल्स बेबेज। इनको कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। तो कौन सा कंप्यूटर है जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है, तो अनुपम। कौन सा, अनुपम। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 150, रैम और रोम दोनों है। तो रैम और रोम जो दोनों है वो क्या, किस प्रकार का मेमोरी है, वो आपको बताना है। तो रैम और रोम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। कैसा, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, ऑप्शन ए। आज इसमें क्वेश्चन था 20 क्वेश्चन था, 20 साइंस और 20 कंप्यूटर का क्वेश्चन था। आप इसको देख लीजिएगा और बहुत जल्द झारखंड जीके का क्वेश्चन आएगा। आप टॉपिक बाय टॉपिक आप उसको ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।